बिहार में अगले महीने चुनाव होने वाला है, 2025 का विधानसभा का चुनाव। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तिथि की घोषणा कर दी है। यह चुनाव 2 चरणों में होगा, एक तो 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को, और उसका रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को। तो इन 2 तिथियों को बिहार में चुनाव होने वाला है। तो ये केवल 2 तिथि चुनाव की तिथि नहीं है, यह 2 तिथि बिहार के अगले 5 सालों के प्रारब्ध की तिथि है। इन 2 तिथियों में बिहार की जनता जिसे वोट देगी, जिस दल को अपना राजा बनाएगी, जिस दल या जिस व्यक्ति को अपना मालिक बनाएगी, वह दल या वह व्यक्ति अगले 5 सालों के लिए बिहार का राजा बनेगा, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, और उसके हाथों से ही बिहार का प्रारब्ध तय किया जाएगा, बिहार का मुस्तकबिल लिखा जाएगा। तो ये केवल 2 तिथि ही नहीं है, यह बिहार के अगले 5 सालों के प्रारब्ध की भी तिथि है। लोग अक्सर कहते हैं या नेता लोग अक्सर कहते रहते हैं कि जनतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता ही राजा है, पूरे लोकतंत्र का आधार जनता के पास है। लेकिन मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य को देखकर यह कह सकता हूँ कि केवल जनता ही लोकतंत्र की राजा नहीं है, जनता ही लोकतंत्र की मालिक नहीं है। असली मालिक तो कोई और होता है, लेकिन नेताओं ने या जनप्रतिनिधियों ने या बुद्धिजीवियों ने ही जनता को या आवाम को खुश करने के लिए या उसकी चाटुकारी करने के लिए उसे राजा कह कह के उसको ऊपर चढ़ा के रखा है, उसको 7वें आसमान पर बैठा के रखा है। पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा विचार किया, जब थोड़ा सा मैंने मनन किया, तो मुझे लगा इस भावना में, इस धारणा में मुझे विरोधाभास निकल के आ रहा है। अगर जनता राजा होती, जनता अगर मालिक होती लोकतंत्र में, तो क्या कारण है कि जनता गरीब ही रह जाती। वह रोज़गार के लिए, वह पढ़ाई के लिए, वह अपने अस्पताल के लिए, वह नली गली या फिर 4-6 किलो अनाज के लिए वह घिघियाती रहती, मान मनौवल करती रहती, और नेता जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारियों के पीछे दौड़ती रहती। राजा तो वो होता है जो अच्छा खाना खाता है, राजा वो होता है जो अच्छे कपड़े पहनता है, राजा वो होता है जिसे या तो बीमारी नहीं आती है, या बीमारी आती है तो उसका इलाज बहुत बढ़िया तरीके से होता है। राजा वो होता है जो अच्छे रास्तों पर चलता है, गाड़ी घोड़ों पर चलता है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य से देखें तो यहाँ के लोगों के पास ना अच्छा रोज़गार है, ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छी बोलचाल है, और रोग बीमारी अगर हो जाए तो अच्छे इलाज की सुविधा भी नहीं है, प्राइवेट में जाना पड़ता है और पैसे खर्च करना पड़ता है। तो किसी भी नज़रिए से जनता राजा नहीं है। राजा अगर होती तो संपन्न होती जनता, जनता अगर राजा होती तो संपन्न होती, अच्छे जीवन स्तर को जीती। लेकिन यहाँ के लोग अच्छे जीवन स्तर को नहीं जी रहे हैं। लेकिन नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने या बुद्धिजीवियों ने ही, राजनीति से जुड़े लोगों ने ही जनता की इतनी चापलूसी की है, जनता को इतनी बार कहा है कि यह लोगों के बीच एक धारणा बन गई है कि जनता राजा है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। लेकिन हाँ, इस बात में कुछ सच्चाई तो होगी ही। जब कोई भावना या कोई धारणा समाज में या जनता के मनो मस्तिष्क में या हृदय में बैठ जाती है तो उसमें कुछ सच्चाई तो होती है, पूरी तरह से निराधार नहीं हो सकती है वह धारणा। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना ऐसा सोचना है कि जनता मालिक तो है, लेकिन और जनता लोकतंत्र में राजा है, लेकिन एक सीमित समय के लिए, एक सीमित पीरियड के लिए। जब किसी जगह पे या जब किसी राज्य में चुनाव की घोषणा हो जाए और चुनाव संपन्न हो जाए, उसके बीच में जनता को राजा बनने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि वही वह पीरियड है जिस पीरियड में जनता अपने अच्छे बुरे को सोचकर अपना राजा या अपना मालिक चुनने का अख्तियार रखती है। जब चुनाव घोषणा हो जाती है और चुनाव संपन्न कराए जाने तक
जनता के पास अधिकार होता है विचारधारा के आधार पर, सोच के आधार पर, मुद्दों के आधार पर कि वह किस व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री बनाए, किस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाए, किस व्यक्ति को अपना राजा बनाए, उसकी बातों को देखकर, ताकि आने वाले 5 सालों में या आगे आने वाले समय में जब तक वह कुर्सी पर आसीन रहेगा वह व्यक्ति, तब तक उसके हित के लिए काम करे और जनता के भलाई के लिए काम करे, जिससे कि उस पूरे जनता का, पूरे आवाम का जीवन स्तर बढ़े और वह भी संपन्न बने। अगर ये सोचकर जनता वोट नहीं देती है तो आगे आने वाले समय में जनता गरीब ही रहेगी और यह बात कहना कि जनता लोकतंत्र में राजा होती है पूरी तरह से बेमानी साबित हो जाएगी और यह बात निराधार साबित होगी। तो मेरा अपना ऐसा सोचना है कि लोकतंत्र में जनता राजा होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन उस सीमित पीरियड के लिए, जब चुनाव की घोषणा हो जाए और चुनाव संपन्न हो जाए, जब जनता के पास सोचने विचारने का समय होता है। एक बार जनता ने वोट दबा दिया, एक बार जनता ने अपना राजा या अपना मालिक चुन लिया, तो उसके बाद जनता के हाथ से वह विशेषाधिकार खत्म हो जाता है और जो असली राजा बनने वाला होता है वही असली राजा बनता भी है और 5 सालों तक अपने सोच से अपना फैसला लेता है, जिससे जनता को फ़ायदा हो, जनता को नुकसान हो। लेकिन एक बार राजा बन जाने के बाद जनता राजा नहीं रहती है, वह केवल जनता रहती है। लेकिन फिर अगले साल उस 1 महीने के पीरियड में या 2 महीने के पीरियड में जब चुनाव की घोषणा होती है, तो फिर जनता को मालिक बनने का या जनता को राजा बनने का थोड़ा थोड़ा अधिकार हाथ में आता है कि फिर से वह अपना राजा किसे चुने जो उसके हित के लिए काम करे, जो उसके भविष्य के लिए काम करे, उसके बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए काम करे, अस्पताल के लिए काम करे। एक बार चुनाव में बटन दबा दिया, एक बार वोट हो गया, तो उसके बाद ये अधिकार जनता के हाथ से निकल जाता है और जनता राजा नहीं रहती है। राजा वही व्यक्ति होता है जो कुर्सी पर बैठा होता है। तो इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है कि जनता राजा होती है। यह जनप्रतिनिधियों के द्वारा या नेताओं के द्वारा जनता के मन में यह बात घुसाई गई है चापलूसी के लिए, चाटुकारिता के लिए, कि जनता खुश रहे और बिना आगे पीछे सोचे उसको आने वाले चुनाव में वोट दे दे और अपनी बेहतरी के लिए, अपने भविष्य के लिए वह विचार विमर्श ना करे। जय हिंद।